राधा स्वामी जी, यह घटना एक लड़के की है, जो लड़का बहुत नशा करता था और उस लड़के को नशे की इतनी बुरी लत लग चुकी थी कि उसे समझ में ही नहीं आता था कि वह क्या कर रहा है। कितने कितने दिन वह लड़का अपने घर पर भी नहीं जाता था और जिन यारों दोस्तों के साथ वह लड़का रहता था, वह लड़के भी बहुत नशा करते थे। और वह जो लड़का जिस परिवार में रहता था, वह पूरा परिवार राधा स्वामी था, सत्संगी परिवार था और बाबा जी को बहुत मानते थे। अब वह परिवार भी हमेशा यही बात सोचता था कि हमारा लड़का पता नहीं कहाँ चला जाता है, कितने कितने दिन घर नहीं आता। जब वह घर नहीं आता था तो वह परिवार बहुत चिंता करता था कि हम करें तो करें कहाँ। इधर उधर ढूंढते थे, यारों दोस्तों से सभी से पूछते थे, तो वह यही कहते थे कि नहीं, हमारे पास आया तो था लेकिन चला गया है, हमारे पास आया था यहाँ से चला गया है। बस यही जवाब दिया करते थे। ऐसे ही हफ्ता हफ्ता गुजर जाता था तो वह लड़का घर पर आता था। एक दिन ऐसे ही वह लड़का बहुत नशा किए हुए था। उसे उसे ये भी पता नहीं चल रहा था कि मेरा घर का दरवाजा कहाँ है। और वह दरवाजे पर आते ही वहाँ पर ही गिर गया। जब गिर गया तो उसके पापा ने देखा तो वह घबरा गए कि पता नहीं हमारे लड़के को क्या हो गया। अंदर लेकर आए तो लड़का पूरी तरह से नशे से, लत से पूरा ग्रस्त हुआ पड़ा। उसे यह भी समझ में नहीं आ रहा था कि मैं घर पर हूँ कि बाहर हूँ। अब उसके जो मम्मी पापा थे, यह चीज़ को देखकर बहुत रोने लगे और सोचने लगे कि पता नहीं हमने पता नहीं ऐसे कौन से कर्म किए हैं जो हमारे सामने आए हैं। हमारा बेटा यह किस लाइन में पड़ गया। जब उस लड़के को होश आई तो उसने देखा कि मैं तो घर पर हूँ। जब उठा तो उसके पापा ने कहा कि बेटा, यह सब क्या चल रहा है? हमारे ऐसे संस्कार तो नहीं थे, हमारा तो घर परिवार सारा सत्संगी है, तुम किन चक्करों में पड़ गए हो? वह लड़का कहने लगा कि पापा, मुझसे नहीं रहा जाता, मैं नहीं रह सकता। मुझे ऐसे लगता है कि अगर मैं नशा नहीं करूँगा तो मैं मर जाऊँ। अब उसके पापा कहने लगे कि कोई बात नहीं बेटा, हम तुम्हारा इलाज करवाएं। लेकिन वह लड़का कहने लगा कि जो मर्जी कर लो, मैं सही नहीं हूँगा, मुझे नशा चाहिए तो चाहिए। अब वह लड़का दीवारों से अपना सिर मारने लगा कि मुझे नशा चाहिए, मुझे नशा चाहिए। अब उसके पापा ने उसे किसी तरीके से दीवारों पर सिर मारने से मना किया और हटाया और उसे पास में बिठाया। बहुत समझाने की कोशिश की, पर वह लड़का हाथों से निकल निकल कर बाहर ही जाने की कोशिश कर रहा था कि मुझे बाहर जाने, मुझे यारों दोस्तों में जाना है, मुझे नशा चाहिए। पर उसके पापा इस बात के लिए बिल्कुल भी नहीं माने। अब उस लड़के को एक कमरे में बंद कर कर उसके पापा बाहर आ गए और बाहर आकर बहुत तेजी से रोने लगे कि पापा जी, मैं क्या करूं? मुझसे यह सब नहीं देखा जा रहा। किन कर्मों की सजा मिल रही है मुझे? मेरा बेटा ऐसा क्यों है?
जब यह आवाज़ को उस लड़के की दादी ने सुना कि मेरा बेटा रो रहा है, तो उसकी दादी बहुत बुजुर्ग थी, चल फिर नहीं पाती थी। उस दादी का भजन सिमरन इतना था कि वो मालिक से पूरी तरीके से जुड़ी हुई थी, बहुत ज़्यादा भजन सिमरन करती थी। कई बार तो दादी के जो मुंह से लफ्ज निकलते थे वह सच हो जाते थे, इतना भजन सिमरन था उस दादी का। तो उस दादी ने अपनी बहू को आवाज़ लगाई कि बेटा बेटा क्यों रो रहा है, मेरे पास उसको बुलाओ। तो उनकी जो वाइफ थी वह अपने हस्बैंड को कहने लगी कि मम्मी जी बुला रही। तो उनका जो बेटा था वह रोते रोते अपनी माता जी के पास गया। जब माता जी के पास गया तो माता के पैरों में गिरकर रोने लगा कि माता, मैंने क्या पाप किए थे, मेरा बेटा किस संगति में पड़ गया है, मैं उसे कमरे में बंद कर कर आया हूँ, वह मेरे हाथों से निकल रहा है, मुझे कह रहा है कि पापा मुझे नशा चाहिए, मैं कैसे इन हाथों से अपने बेटे को नशा दूँ, बताओ मैं क्या करूँ माता, मुझे बताओ। तो उसकी माता कहने लगी, बेटा आप मत रो, आज मैं जैसा कहूँगी ना तुम वैसा ही करना, पर मेरी बात ध्यान से सुनो। बेटे को कमरे से निकालकर मेरे पास लेकर आओ, तभी मैं बताऊंगी क्या करना है। तो उसके जो बेटा था वह कहने लगा कि माताजी, अगर मैंने उसको कमरे से निकाला ना तो वह भाग जाएगा। तो माता कहने लगी कि वो नहीं भागेगा, उसे कहना दादी माँ बुला रही है, वो मेरे पास जरूर आए। तो उसका जो बेटा था वह अपने बेटे को कमरे से निकालकर जब लेने गया तो बेटा हाथों से निकल निकल कर फिर भाग रहा था। तो उसके पापा ने कहा कि बेटा दादी मम्मा बुला रही है। तो जब उसने यह बात सुनी, वह दादी से बहुत प्यार करता था, तो वह अपनी दादी के पास आ गया। अब वह भी दादी की आके पास बैठ गया और दादी से कहने लगा, बताओ दादी माँ, मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे क्यों बुलाया है। तो दादी माँ कहने लगी, बेटा तुम इतने इतने दिन घर क्यों नहीं आते हो, किस चक्कर में पड़े हो। तो वह जो पोता था वह कहने लगा कि दादी मम्मा, आपको तो पता ही है मुझे बहुत बुरी लत लग गई है, मुझसे नहीं रहा जाता, मुझे अभी भी ऐसा लग रहा है कि मेरे जो सांस चल रही है वह भी रुक जाएगी अगर मुझे थोड़ी देर नशा और नहीं मिला। तो उसकी दादी कहने लगी, कोई बात नहीं बेटा, आज मैं जो तुमसे कहूँगी ना वह तुम्हें मानना पड़ेगा और जो तुम कहोगे वह हम लोग मानेंगे। यह बात सुनकर वह पोता कहने लगा कि पहले तो आप बताओ कि आप क्या कहना चाहते हो। तो वह दादी कहने लगी कि तुझे नशा चाहिए ना। तो बेटा पोता कहने लगा, हाँ दादी मम्मा मुझे नशा चाहिए। तो दादी कहने लगी, हम तुम्हें घर पर ही नशा नहीं करते, जो भी तुम्हें खाना पीना है हमें बताओ, हम घर पर ला कर देंगे, पर तुम्हें हम बाहर कहीं नहीं जाने देंगे। अब यह पोता सुनकर यह बात बड़ा हैरान हो गया कि अब तो मेरा परिवार वाले ही मुझे नशा देंगे, तो मुझे तो बाहर जाने की भी जरूरत नहीं है। और वह दादी के साथ और चिपक कर बैठ गया, दादी के गले लग गया कि वाह दादी, आप तो मुझसे बहुत प्यार करती हो, यह तो आपने मुझे बिल्कुल ही जिंदा कर दिया, तो कब आएगा मेरा नशा। तो दादी कहने लगी कि नशा तुम्हारा थोड़ी देर में आएगा, लेकिन अभी तुमने मेरी अधूरी बात सुनी है। तो पोता कहने लगा, पूरी बात क्या है। तो दादी कहने लगी, मेरी एक शर्त है। तो पोता कहने लगा, बताओ दादी मम्मा क्या शर्त है आपकी। तो दादी कहने लगी
कि देखो बेटा, तुम्हें नशा चाहिए तो मैं बस यही चाहती हूँ कि संडे के संडे हमारे सेंटर में सत्संग होता है। तुम्हारे पापा भी सुबह ही चले जाते हैं, मम्मा भी सुबह ही चली जाती हैं सेवा। तो वहाँ पर जो साफ सफाई चटाइयाँ वगैरह बिछती हैं ना, तो मैं चाहती हूँ कि हर संडे को तुम भी अपने पापा के साथ वहाँ जाओगे, वहाँ सारी सफाई करोगे, चटाइयाँ बिछाओगे और उसके बाद जब सत्संग होगा, सत्संग में जो भी शब्द लिया जाएगा वह एक पेज पर लिखोगे और उसमें क्या व्याख्या की जाएगी वह भी लिखोगे। आकर ना मुझे वह सत्संग जरूर सुनाना, पूरा का पूरा। तुम्हें तो पता ही है बेटा, मुझसे चला नहीं जाता, मैं सत्संग पर जा नहीं पाती। तो मैं वैसे तो घर पर सत्संग सुन लेती हूँ, लेकिन वहाँ का भी मैं सत्संग सुनना चाहती हूँ। बस तुम मेरा यही काम कर दो, हम तुम्हें नशा अभी ला कर दे देते हैं। तो पोता कहने लगा कि दादी यह भी कोई बात है, एक हफ्ते में एक ही बार तो सत्संग पर जाना है और जो तुमने काम बताया है वही भी मैं तुम्हारा कर दूंगा, पर पहले मुझे नशा ला दो। अब जैसे जैसे कहा वैसे ही उसको घर पर लाकर नशा दे दिया। अब वह अपना नशा तो कर ही रहा था। अब अगले दिन ही संडे था, तो संडे को सुबह ही उठे तो सबसे पहले उसकी दादी ने कहा कि बेटा, सत्संग पर जाना है तो नशा नहीं कर कर जाना है, वहाँ तुम्हें ऐसे ही जाना पड़ेगा। अपना चाय पानी नाश्ता करो, नहा धोकर उसके बाद आकर तुम नशा करो। तो पोता कहने लगा ठीक है दादी माँ, जैसे आप कह रही हो मैं वैसे कर लेता। तो वह पोता अपने मम्मी पापा के साथ सुबह ही सत्संग पर पहुंच गया। वहां जाकर अब उसके शरीर में तो उसको ऐसे लग रहा था कि मुझे कोई नशा चाहिए, लेकिन उसे खुशी इस बात की थी कि अब मुझे घर पर ही नशा मिलेगा, तो सत्संग तो एक ही दिन का है, मुझे तो सारी खुशियां मिल गई हैं, यहाँ एक दो घंटे में मेरा क्या बिगड़ जाएगा। अब वह लड़का अपने पापा के साथ खुशी खुशी सारा काम करने लगा। चटाइयाँ बिछाई, सफाई की, सारी तैयारी की वहाँ की। तो उसके बाद सत्संग स्टार्ट हो गया। जब सत्संग स्टार्ट हो गया, जो पाठी ने शब्द लिया उस लड़की ने वो भी लिख लिया, जो सत्संगकर्ता ने सत्संग फरमाया उस लड़की ने वो भी लिख लिया। सारा कुछ उस लड़की ने लिख लिया, लेकिन उस दिन उस लड़के को कुछ भी मतलब वैसे उसे कोई मजा नहीं आया। उसने जो दादी ने कहा था ना, बस उसने वही वही वैसे वैसे ही किया। जब वह लड़का सत्संग सुनकर घर गया, तो घर जाकर उसने अपनी दादी को वैसे ही सारा सत्संग पढ़कर सुना दिया और अपनी दादी से कहने लगा दादी मम्मा सब अब तो खुश हो ना। तो दादी मम्मा कहने लगी मैं बहुत खुश हूँ बेटा, बस ऐसे ही आप करते रहा करो। लेकिन सत्संग ना बृहस्पतिवार को भी होता है, यानी कि थर्सडे को भी होता है, वो भी उस पर भी जाना है। तो वह बेटा कहने लगा कि ठीक है दादी मम्मा, मैं वहाँ उस दिन भी जाऊँगा, आप बिल्कुल भी चिंता मत करो। अब वह लड़का ऐसे ही जब 2-3 उस लड़की ने सत्संग सुने और सत्संग के बाद जब वह घर आता था तो वैसे ही अपनी दादी को सत्संग फरमाता था। जब वह लड़का तीसरे सत्संग में गया, जब उसने तीसरा सत्संग सुना, तो उस पाठी ने जो शब्द लिया और सत्संगकर्ता ने जो उसका अर्थ समझाया, जो उसकी व्याख्या की, वह बहुत ही सुनने वाली थी। उसमें सारा कुछ सत्संगकर्ता ने यही फरमाया कि जो भी ये नशे हैं और जो हम इन चीज़ों में फंसे हुए हैं, ये यहाँ की जहाँ ही रह जाएंगी। इन नशे कबाबों में कुछ नहीं रखा है, यह हमारे अंदर का जो वातावरण है वो बिल्कुल ही खराब कर देते हैं। अब सत्संग में पूरा ही ऐसा ही सत्संग फरमाया। अब वह जो लड़का था
वह सत्संग सुन भी रहा था और सत्संग को लिख भी रहा था। कहीं ना कहीं उस लड़के के मन में यह बातें आ रही थी कि जो भी सत्संग हो रहा है इसमें सारी चीजें बहुत अच्छी समझाई जा रही हैं, क्योंकि उस लड़के को 3-4 हफ्ते हो चुके थे सत्संग सुनते हुए, तो उसे अच्छा भी लगता था। अब जब वह लड़का यह सारा सत्संग सुनकर घर पर आया ना, तो जब वह लड़का दादी को यह सत्संग फरमा रहा था, सुना रहा था, तो फिर उसकी दादी बीच में ही बोल पड़ी। तो अपने पोते से कहने लगी कि बेटा, आज तुम्हें सत्संग कैसा लगा? तो वह जो लड़का था वह कहने लगा कि दादी, मैं 2-3 बार सत्संग पर गया हूँ, लेकिन आज मुझे अंदर से कुछ अलग सा ही फील हो रहा है। आज ना उन्होंने जो भी फरमाया है, नशे की ही बातें फरमाई हैं कि सब कुछ यहाँ का यहाँ ही रह जाएगा। ये शरीर है, इसमें जितना भी हो सकता है भजन सिमरन करो। इन श्वासों का कुछ नहीं पता कब क्या हो जाए। तो उसकी दादी कहने लगी, बेटा, हम भी तो आपको यही समझाते हैं कि इन चीजों को छोड़ दो। तो वह जो पोता था वह कहने लगा कि दादी, छोड़ना तो मैं भी चाहता हूँ, लेकिन मैं क्या करूँ, मुझसे छूट नहीं रहा। आप ही कोई अरदास करो, आप ही गुरु के आगे कहो, तो आपकी क्या पता परमात्मा सुन ले। तो उसकी दादी कहने लगी, बेटा, आज तू सारा दिन ना नशे के पास मत जाना, ऐसा करना, मेरे पास मेरे कमरे में बैठ जा और सत्संग लगाकर सुनते हैं, भजन सुनते हैं और यही काम करते हैं। अब वह लड़का कहने लगा कि ठीक है दादी मम्मा, ठीक है। अब वह लड़का उस कमरे में बैठ तो गया, लेकिन उसे जो नशे की अंदर से लत लग रही थी ना, उसे वह बहुत परेशान कर रही थी। अब दादी को इस बात का पता लग गया। दादी ने क्या किया, जो बाबा जी का प्रसाद है ना, वह अपने पोते को दिया और कहा, बेटा, यह तो वह जो पोता था उसने प्रसाद खा लिया। अब उस लड़के ने सत्संग भी सुना, भजन भी सुने, सब कुछ सुना, शब्द भी सुने। उस लड़के को अंदर से जैसे कि मालिक ने बहुत ही अंदर से उसको चमत्कार ही हो गया कि दादी की जो वचन थे ना वह सत्य हो गए। ऐसे ही काफी टाइम बीतता गया। वह लड़का सत्संग पर जाना शुरू कर दिया। हर संडे को वह लड़का सत्संग पर जाता था। फिर जहाँ पर बाबा जी का सत्संग हुआ वह वहाँ पर भी जाता था। अब उस लड़के की जो नशे की आदत थी ना वह धीरे धीरे कम होते 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 बिल्कुल ही खत्म हो गई। जब यह चीज हुई तो उसके जो मम्मी पापा थे वह तो इतने खुश हुए कि यह तो चमत्कार ही हो गया है। अब वह जो उसके लड़के का जो पापा था ना वह अपनी माता जी के पास गया और जाकर कहने लगा कि माता जी, आपने तो पता नहीं कैसे समझाया है, आपका क्या समझाने का तरीका था। आज अगर मैं अपने बेटे को समझाता ना तो शायद मैं यह नहीं कर पाता जो आपने करके दिखाया है, क्योंकि हमारे जो समझाने का तरीका होता वो पता नहीं आज हमारा लड़का ही हम अपने हाथों से खो देते। पता नहीं वह घर छोड़कर चला जाता कि कभी घर पर ही नहीं आता। लेकिन माताजी, आपने तो उसको ऐसे समझाया है कि आज देखो वह कहने लगा है कि मुझे नामदान लेना है बाबा जी से, मुझे मालिक के साथ जुड़ना है। तो आगे से माताजी ने कहा कि बेटा, यह सब कर्मों का हिसाब किताब होता है, यह सब लेखा जोखा होता है, यह सब जो होना होता है ना यह होता ही है। तो कोई बात नहीं, मालिक ही सब कुछ करता है। उस माता के इतने वचन सच्चे हुए कि उनका पोता सुधर गया, नामदान भी ले लिया और वह भी अपने परिवार में खुश रहने लगा। यह होते हैं घर परिवार के संस्कार और अपने बच्चों को समझाने का तरीका
और जहाँ पर मालिक की मर्जी होती है कि कब क्या होना है, वह सब कुछ सही कर देता है। हमें पता भी नहीं चलता कि कब मालिक अपना चमत्कार दिखा देता है। अगर यह घटना आपको अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। राधा